इंडिया का बूढ़ा सड़क है। ये रोड से रात को जाने के टाइम संभाल की जाने के। दुनिया भर में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत में है। इन सड़कों में से अधिकतर तो कातिलाना है, तो कुछ भुतहा। यदि आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं तो इन भुतहा सड़कों से बचकर रहें या रात होने से पहले ही इन सड़कों को पार कर जाएं, अन्यथा हो सकता है कि आपके साथ कोई होनी अनहोनी की घटना हो जाए। यदि आप भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप सुरक्षित घर पहुंचने की कामना तो कर ही सकते हैं। यदि आपको अपनी बहादुरी को परखना है तो निश्चित ही आपको इन 10 मार्गों से गुजरना चाहिए, जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी भटकती हैं प्रेतात्माएं। मध्य प्रदेश का मानपुर घाट का रास्ता है। मानपुर घाट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले आगरा मुंबई सड़क मार्ग के बीच स्थित इस घाट को शापित माना जाता है। इस रास्ते से रोज गुजरने वाले वाहन चालकों का कहना है कि घाट में अतिरिक्त आत्माएं भटकती रहती हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। मंदिर के सामने सिर झुका के जाने वाला सुरक्षित पहुंच जाता है। घाटों के मोड़ काफी घुमावदार और खतरनाक है। कई जगह अंधे मोड़ है। यहाँ घाट जैसे ही शुरू होता है वहाँ भेरू महाराज का एक मंदिर है। पहले सभी जाने वाले लोग वहाँ रुककर अगरबत्ती लगाकर फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी साथी बाबा के सामने सिर झुकाकर जाते हैं वे पूरे रास्ते सुरक्षित रहते हैं। इनका अनादर करने वालों का अहित होता है। चेन्नई का ईस्ट कोस्ट रोड संभाल की जाना। ये रोड पे जाने के टाइम और चेन्नई का एक सागर तट है। तट के साथ यह चलता है जो चेन्नई को कुड्डालोर पुडुचेरी से जोड़ता है। रात में ड्राइविंग करने वाले कई लोगों का अनुभव रहा है कि इस सड़क पर एक सफेद साड़ी पहने महिला अक्सर नजर आती है, जिसके चलते ड्राइवर्स का ध्यान भटकता है और वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ये रोड पे रात को जाने के टाइम एकदम संभाल की जाना। रात में ड्राइविंग करने वाले कई लोगों का अनुभव रहा है कि इस सड़क पर एक सफेद साड़ी पहने महिला अक्सर नजर आती है, जिसके चलते ड्राइवर का ध्यान भटकता है और वह दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। बहुतों का अनुभव रहा है कि यहाँ कभी कभी अचानक तापमान में बदलाव आ जाता है और बहुत डरावना सा लगता है। यदि आप इस रोड से गुजरने जा रहे हैं तो कतई रात में न जाएं। दिल्ली कंटेनमेंट रोड। ये रोड पे संभाल की जाने के रात को। वृक्षों से लदा दिल्ली का कैंट इलाका बहुत ही खूबसूरत सड़कों के लिए जाना जाता है। यहाँ की एक सड़क भुतहा मानी जाती है। सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी महिला को देखे जाने की घटनाओं के कारण यह सड़क काफी चर्चित हो गई है। शाम ढलते हैं कोई भी इस सड़क से गुजरने का साहस नहीं करता है। ये रोड पे रात को छाया दिखता है। कहते हैं कि रात में जब आप ड्राइविंग करते हुए इस सड़क के मध्य में पहुंचते हैं तब आपकी कार या अन्य वाहन की गति बदल जाती है। आपको एक सफेद साड़ी पहने भुतहा महिला नजर आती है। कोई नहीं जानता कि तब आपके साथ क्या हो। उल्लेखनीय है कि छावनी इलाके की कई सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती थी। दिल्ली छावनी इलाके की गिनती देश के 5 खूबसूरत छावनी इलाकों में होती है, लेकिन रात होते ही सड़कों पर अंधेरा हो जाता है। हो सकता है कि इस अंधेरे के कारण ही कई लोगों को अजीब किस्म के अनुभव हुए हों। बेसेंट एवेन्यू सड़क चेन्नई। चेन्नई की यह सड़क वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है। दिन में यहाँ घूमना अच्छा लगता है, लेकिन रात होते ही यह सड़क भुतहा बन जाती है। यहाँ असाधारण और अजीब महसूस होने लगता है। शाम होते ही रोड पे ज्यादा लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते। कई लोगों के अनुभव और दावे अनुसार एक अदृश्य शक्ति अचानक कहीं से आकर थप्पड़ मार देती है या उन्हें उठाकर फेंक देती है। इसीलिए लोग शाम ढलते ही इस सड़क की ओर नहीं जाते हैं। गांजी जमशेदपुर रोड। ये रोड झारखंड में है। नेशनल हाईवे 933
झारखंड के रांची जमशेदपुर नेशनल हाईवे 33 से यदि आप गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाएं। कहते हैं कि इस सड़क ने बहुतों की जिंदगी ले ली है। सुरक्षित यात्रा के लिए जमशेदपुर से रांची की तरफ जाने वाले लोग वहां के वनदेवी मंदिर में बड़ी ही श्रद्धा के साथ रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वहीं रांची से जमशेदपुर की ओर जाने वाले लोग बुंडू के पास तैमारा घाटी में बने हनुमान व काली मंदिर के पास रुके बिना आगे नहीं बढ़ते। हालांकि इसके बावजूद आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में लोग बुंडू और तमाड़ के बीच सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं। ऐसा मानते ये घाटी में प्रेतों के बसे रहे। सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने वाले लोग जल्द से जल्द निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां माओवादियों का खौफ तो सर चढ़कर बोलता ही है। साथ ही माना जाता है कि इस घाटी में प्रेतों का बसेरा है और ज्यादातर जानलेवा दुर्घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं इन प्रेतात्मा का ही हाथ है। मुंबई गोवा हाईवे का कसेरी घाट। मुंबई गोवा हाईवे मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच पड़ने वाला कशेड़ी घाट भी डरावना माना जाता है। यह भी कसारा घाट की तरह भुतहा माना जाता है। यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। मौत के आंकड़े बताते हैं कि यह कितना खतरनाक मार्ग है। यहाँ अचानक कार या बसों के पलट जाने के किस्से आम है। बहुत मानते हैं कि यह एक रहस्यमयी व्यक्ति करता है। रात में कई बार वह कार या बस को रोकने का प्रयास करता है। उसके इस प्रयास के चलते कार या बस का ड्राइवर अपना संतुलन खो देते हैं। मारवे और मड आइलैंड रोड मुंबई। मारवे और मड आइलैंड रोड पर यह औरत सड़क पर चलते लोगों को भटकाती है और उसके पास जाते ही चीखते चिल्लाते भागने लगती है। मुंबई के इस फेमस इलाके में मारवे रोड पर एक औरत को उसके शादी के जोड़े में कई बार देखा गया है। गौरतलब है कि इस औरत को पूर्णिमा की रातों के दौरान अक्सर देखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। अगर आप भी 9 किलोमीटर लंबी इस रोड पर जाने का सोच रहे हैं तो जरा बच के रहें। मात्र 9 किलोमीटर लंबी यह सड़क का असाधारण घटनाओं का इतिहास रहा है। आपको यहाँ से गुजरते हुए किसी महिला के चीखने की आवाज भी सुनाई दे सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है। मुंबई नासिक हाईवे कसारा घाट। मुंबई नासिक के बीच पड़ने वाला कसारा घाट भुतहा माना जाता है। खतरनाक सड़कों और मोड़ की वजह से कसारा घाट से कई बसें खाई में गिर चुकी है। इस नासिक मुंबई घाट भी कहते हैं। अक्सर यहाँ लोग अपनी कार या ट्रक का नियंत्रण खो बैठते हैं। ये घाट में जाने के टाइम संभालना। रात को अकेले रहेगा तो कभी गाड़ी मत रुकना। इस घाट का रास्ता बड़ा ही डरावना लगता है। खौफनाक पेड़ों और झाड़ियों से लदा यह घाट दिन में देखने से तो खूबसूरत लगता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ अजीब तरह का डरावना महसूस होता है। कई किलोमीटर लंबे इस घाट पर यदि आप गलती से भी पेशाब करने रुके या मल त्यागने के लिए रुके तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि यहाँ इस सुनसान घाट पर अक्सर एक महिला लोगों को नजर आती है। सत्यमंगलम हाईवे कॉरिडोर रोड। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य कॉरिडोर रोड, नेशनल हाईवे 209, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी कॉरिडोर सत्यमंगलम अभयारण्य तक पहुंचने के लिए इस कॉरिडोर से गुजरता होता है। कभी यहाँ चंदन तस्कर वीरप्पन का राज हुआ करता था। वीरप्पन की मौत के बाद ऐसा माना जाता है कि यहाँ उसकी आत्मा भटक रही है। कई लोगों के दावे अनुसार यहाँ एक आदमी को भटकते हुए देखा गया है तो भूत जैसा नजर आता है। वीरप्पन का पूरा नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन 1952 से 2004 था, जो दक्षिण भारत का कुख्यात चंदन और हाथी दांत का तस्कर था। कहा जाता है कि उसने कुल 2000 हाथियों को मार डाला था। एक अभियान के तहत उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।